उस रात कौन था? रात के 9 बज रहे थे। गांव के कुछ लोग गरम गरम चाय के साथ मजे से गप्पे लड़ा रहे थे। गरम गरम चाय के साथ पकौड़े भी होते तो मजा आ जाता। अरे ब्रिजेश, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुन्ना के दुकान से पकौड़े भी ले लेना। पकौड़े लेने तो मैं गया था, लेकिन तुम लोगों को तो पता ही है, गांव के लोग शाम होते ही घरों में ताले लगाकर सो जाते हैं। वैसे बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा है बिरजू। पर कुछ भी कहो, रात को चाय पीते पीते गपशप तो अच्छी जमती है। रात के वक्त गरम गरम चाय के साथ भूत की कहानी हो जाए तो मजा आ जाता। मुझे भूतों की कहानी बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों राघव भाई, तुम्हें भूतों से डर लगता है क्या, जो तुम्हें भूतों की कहानी बिल्कुल नहीं पसंद? अब ऐसी कोई बात नहीं है। भूत प्रेत वास्तव में नहीं होते हैं, ये तो बस लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। नहीं राघव भैया, भूत असलियत में होते हैं, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। इस दुनिया में आंखों के सामने जो दिखता है उसके बाहर भी कुछ होता है। तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां एक आदमी आता। क्या हाल है? कैसे हो सब? आज फिर चाय के साथ गप्पे लड़ा रहे हो? अरे वो देखो, कैलाश भाई भी आ गया। अरे बैठो बैठो कैलाश भाई। क्या बात चल रही थी तुम तीनों में? जरा मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं कैलाश भाई, ये राघव कह रहा था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब मनगढ़ंत बातें हैं। सही तो कह रहा हूँ मैं, ये कलयुग है। आजकल के जमाने में भूत प्रेतों पर कौन विश्वास करता है? ऐसा तुमसे किसने कहा कि आजकल के जमाने में भूत प्रेत नहीं होते हैं? अच्छा, अगर भूत प्रेत होते हैं तो आपने सामने से कभी भूत देखा है कोई? कैलाश कुछ देर सोचकर बोलने लगता है। तुम लोग सोचोगे मैं आज जो घटना सुनाने वाला हूँ वो मनगढ़ंत है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डॉक्टर होने के नाते इस देश के अलग अलग जगहों पर रहा हूँ। वहाँ से कितनी तरह अनुभव हुए हैं मुझे, वही तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ। आज ना अपनी आंखों से देखा कोई किस्सा सुनाइए कैलाश भाई। चलो, आज मैं तुम लोगों को कुछ अलग तरह का घटना सुनाऊंगा। उम्मीद है ये घटना डर के साथ साथ तुम लोगों के दिलों को भी छू लेगा और राघव को यकीन भी हो जाएगा कि भूत प्रेत असल में होते हैं। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर होती थी। शुरू में मेरी पोस्टिंग रामगढ़ गांव में हुई थी। वो गांव शहर से बहुत दूर था। वहां तब तक बिजली भी सही से नहीं पहुंची थी। मुझे वो जगह बहुत पसंद आ गई। वहां के लोग भी कुछ ही दिनों में मुझे अपना बना लिया था। उस दिन गांव का मुखिया मुझसे मिलने आया था। हमारा ये गांव कैसा लग रहा है आपको डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा है। ये जगह बहुत शांत
और सुंदर है ये तुम्हारा गांव। तो डॉक्टर साहब, आपको यहाँ रहने में कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत है या किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ, इसीलिए मुझे कोई समस्या नहीं है। और कल्लू चाचा है ही, खाना बना कर दे जाता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ एक जरूरी सूचना देने आया हूँ। मुखिया की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। कहिए मुखिया जी, कोई खास बात कहनी है? हाँ, बहुत जरूरी बात है। दरअसल आप गांव के बिल्कुल आखिरी सिरे पर रहते हैं, जहाँ से जंगल बहुत करीब है। इसीलिए ये जगह कुछ खास ठीक नहीं है। भूत प्रेतों का साया है वहाँ पे। लोग कहते हैं कि रात को अगर उस जंगल में किसी को अकेला पा जाए तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। मैं भी राघव की तरह भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। मैं भी ऐसी बातों को मनगढ़ंत समझता था और मैंने मुखिया की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन वो रात बहुत गहरी थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश हो जाएगी। दिन भर का काम खत्म करके जल्दी से खा पी कर सो गया था। अचानक दरवाजे की खटखटाने की आवाज से मेरी गहरी नींद बिल्कुल खुल गई। डॉक्टर साहब, अरे ओ डॉक्टर साहब, सो गए क्या? बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, कृपया एक बार दरवाजा तो खोलिए। गहरी नींद टूटने से तो थोड़ा गुस्सा ही आया। इतनी रात को कौन बुला रहा है? मैं जो डॉक्टर हूँ, ये जैसे कुछ पलों के लिए भूल ही गया था। अपने काम का ध्यान आते ही सोचा, इतनी रात को जरूर कोई मुसीबत में पड़कर मेरे पास आया होगा। ये सोचकर बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का एक आदमी खड़ा था। गांव का ही एक आदमी होगा शायद, ठीक से पहचान नहीं पाया। तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, क्या आप अभी मेरे घर चलेंगे? इतनी रात को? हाँ डॉक्टर साहब, दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, शायद दिल का दौरा आया है। आप जल्दी से चल के उनको देख लीजिए ना। ऐसा है क्या? लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जंगल पार करके उसके दूसरे गांव में है। दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मेरे पिताजी भी बहुत बूढ़े हो गए हैं। इतनी रात को इसीलिए मैं ही आया हूँ आपको बुलाने के लिए। पिताजी तो माँ को छोड़कर आ नहीं सकते। अपनी माँ के प्रति इतनी अच्छी भावना देखकर
बहुत अच्छा लगा। मैं भी और कुछ नहीं सोचा और अपनी डॉक्टरी का सामान लेकर तुरंत उसके साथ निकल पड़ा। अच्छा, तुम्हारा घर क्या बहुत दूर है? बस पास ही के गांव में है डॉक्टर साहब। थोड़ा दूर है पर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कुछ देर चलने के बाद हम जंगल में पहुंच गए। धीरे धीरे हम दोनों आगे बढ़ने लगे और थोड़ी ही देर में हम उसके घर पहुंच गए। घर के अंदर जाते ही एक बुजुर्ग महिला लेटी हुई थी। चेहरे पे दर्द साफ दिख रहा था और पास में ही बैठे थे बुजुर्ग आदमी। फिर मैंने बूढ़ी औरत को चेक करके उसे दवा दिया और उन्हें आराम करने को बोला। आधे घंटे के बाद बूढ़ी अम्मा बेहतर महसूस करने लगी। अब आपकी माँ की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई है। मैंने जो जो दवाई दी है उसे वक्त पे खाती रहेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगर आप घर नहीं आते तो मेरी माँ को पता नहीं क्या हो जाता। इसमें शुक्रिया करने वाली क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है। चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। आप मेरी फिक्र मत करो। फिर मैं अपने घर की तरफ वापस चल दिया। कुछ देर चलने के बाद मैं उस जंगल में पहुंच गया। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। शायद मैं इस चीज को अब गौर कर रहा था क्योंकि मैं अकेला था। मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी सी घबराहट महसूस होने लगी और साथ ही मुखिया की कही हुई बातें याद आ गई और बारिश भी शुरू हो गई। पता नहीं क्यों मुझे डर सा लगने लगा। थोड़ी दूर और चलने के बाद मुझे लगा जैसे कोई साया मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर भी मुझे डर लग रहा था। तभी पैरों की आहट तेज होने लगी। मुझे और घबराहट होने लगी और साथ ही बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं घबराते हुए तेजी से दौड़ने लगा। फिर पीछे से भी किसी की दौड़ने की आवाज आने लगी। फिर मैंने अपनी दौड़ने की रफ्तार बढ़ाई। मैं दौड़ता गया और दौड़ता गया। अब मुझ में और दौड़ने की शक्ति नहीं बची थी। मैं थक कर वहीं खड़ा हो गया। तभी मेरी नजर दूर एक घर पर गई। मैंने सोचा शायद मुझे वहां से कोई मदद मिल जाए, इसीलिए मैं जैसे तैसे दौड़ती हुई उस घर तक पहुंचा। आश्चर्य और खुशी की बात ये थी कि वहां एक बूढ़ा व्यक्ति था। उस व्यक्ति को देखकर मेरी घबराहट थोड़ी कम हुई और जान में जान आई। चाचा जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं डॉक्टर हूँ और एक मरीज के लिए मुझे आधी रात को घर से बाहर निकलना पड़ा, लेकिन मुझे वापसी में बहुत डर लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछा कर रहा हो। वो व्यक्ति थोड़ा अजीब था। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उसने बोला, तुम अंदर आ जाओ,
वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे अपने घर के अंदर ले गया। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बाहर से ले आता। अरे नहीं नहीं, बाहर बहुत बारिश हो रही है और मुझे तो इस जंगल में कोई दुकान नहीं दिखी, और वैसे भी मैं रात को खाना खाया था, इसलिए मुझे अभी भूख नहीं है। ठीक है डॉक्टर, अब तुम सो सकते हो। लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? बाहर तो बहुत बारिश हो रही है। आप भी यहीं सो जाओ मेरे साथ ही। मैं सोता नहीं हूँ। उस व्यक्ति की ये बात मुझे बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मैं बहुत थका था और मैं सो गया। सुबह होने से पहले ही मेरी नींद खुल गई, तो मैं झट से उठ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। फिर मुझे याद आया कि मैंने उस बूढ़े व्यक्ति को शुक्रिया अदा भी नहीं किया। ये सोचकर मैं अगले दिन उस बूढ़े व्यक्ति के घर गया, लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई। वहाँ आसपास तो कोई घर नहीं था। फिर मैंने आसपास के लोगों से उस घर के बारे में पूछा, तो लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर एक बूढ़ी औरत ने मुझे जो बताया वो सुनकर मैं आज तक सदमे में हूँ। अरे डॉक्टर साहब, यहाँ बहुत साल पहले एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति बहुत ही दयालु था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत साल पहले उस हादसा में मौत हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उस बूढ़े व्यक्ति की आत्मा इस जंगल में भटकती है और लोगों की मदद करती है।